ब्रेक के बाद वक्त हो चला है यूपी बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पुलिस परेड ग्राउंड से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस की ओर से भव्य बाइक एवं स्कूटी तिरंगा रैली निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत बदायूं के पुलिस परेड ग्राउंड से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि तिरंगा देश की पहचान, आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपने घरों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। जिलाधिकारी अवनीश राय ने कहा कि देश को स्वतंत्र, सशक्त और मजबूत बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता और अखंडता है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत किया जा रहा है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाके और जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव ने भी लोगों और छात्र छात्राओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाके सहित ब्लॉक प्रमुख, नगर निकायों के अध्यक्ष, अधिकारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। गाजियाबाद में हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस की ओर से भव्य बाइक और स्कूटी तिरंगा रैली निकाली गई। कविनगर रामलीला मैदान से शुरू हुई रैली को मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने खुद बाइक चलाकर रैली का नेतृत्व किया। रैली में सिविल डिफेंस के अधिकारी, वार्डन, स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इसके बाद ठाकुर द्वारा तिराहे पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। रैली के दौरान नागरिकों ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया और देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा। प्रतिभागियों ने लोगों से अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। देखिए, आज हम लोग तिरंगा रैली के माध्यम से पूरे जनपद में संदेश दे रहे हैं। लगातार अलग अलग स्तरों पर विभिन्न संगठन तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य यही है कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उसको सभी लोग पूरे मन से सेलिब्रेट करें और जो हमारे आज़ादी के राष्ट्र नायक रहे हैं उनके जीवन में सभी लोग प्रेरणा लें। अपने घर पे जरूर तिरंगा झंडा लगाएं और उसमें जो सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल है उसको सपोर्ट करें। कितनी लंबी यात्रा रहने वाली है? ये लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसके बाद में आज तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन भी दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किया जा रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद जिले में बुधवार देर शाम से गुरुवार सुबह तक हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है। पहले हादसे में थार वाहन की टक्कर से पीआरवी मोटरसाइकिल सवार होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं गुरुवार तड़के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिस टीम की स्विफ्ट कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मी और आरोपी घायल हुए हैं। वहीं इससे पहले बुधवार देर शाम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में पीआरवी मोटरसाइकिल को थार वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल घायल हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली उपासना पांडे ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया था। उपचार के दौरान सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की मृत्यु हो गई है। अन्य घायलों का उपचार जारी है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 13/8/2026 समय सुबह 5 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली की फोर्स मौके पर पहुंची और बीकानेर बिल्डिंग के सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक स्विफ्ट गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई। जांच में पाया गया कि उप निरीक्षक उपेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र व रिक्रूट कांस्टेबल ऋतिक थाना मंडराव अलीगढ़ दिल्ली में दबिश में गए थे, जहां से उन्होंने 2 व्यक्ति जिनका नाम सतेंद्र पुत्र जोगेंद्र व आशु पुत्र सतेंद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली से मेरठ की ओर बढ़ गए थे, जिसके बीच में सड़क दुर्घटना हुई। सभी लोग घायल हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
अन्य घायलों का उपचार अभी भी अस्पताल में जारी है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजीपुर पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के प्रथम आगमन पर उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आंकिक शाखा, डीसीआरबी वाचक कार्यालय, शिकायती प्रार्थना पत्र शाखा, आईजीआरएस, एलआईयू और प्रधान लिपिक कार्यालय समेत विभिन्न शाखाओं का गहनता से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। कासिमाबाद क्षेत्र स्थित पीएमसी कंपोजिट विद्यालय कादीपुर खुर्द में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर करीब 50 मीटर लंबी अनुशासित रैली निकाली। भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा विद्यालय परिसर गूंज उठा। आयोजन को सफल बनाने में प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार जायसवाल के साथ शिक्षक शशिकांत राय, दीपक कुमार सिंह, कमलेश कन्नौजिया, ताज मोहम्मद और प्रमिला देवी का विशेष योगदान रहा। वहीं ग्राम पंचायत कादीपुर के प्रधान मधुप कुमार मुखिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और विद्यालय परिवार के साथ आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। विद्यालय में आयोजित तिरंगा उत्सव की उपस्थिति लोगों ने जमकर सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और जागरूकता की भावना को मजबूत करने के साथ अन्य विद्यालयों के लिए भी प्रेरणादायक संदेश देते। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास तहसील में ब्लॉक इगलास और ब्लॉक गोंडा के विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। दरअसल आरोप है कि दोनों ब्लॉकों के कई सेक्रेटरी और प्रधान सासनी रोड स्थित एक इंटरप्राइजेस पर लगातार पहुंचते हैं और वहीं ब्लॉक स्तर से जुड़े कामकाज निपटाए जाते हैं। आरोप है कि इस स्थान पर पंचायतों के विकास कार्यों के लिए आने वाले धन के कथित गोलमाल की रूपरेखा तैयार की जाती है। हालांकि इन आरोपों को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि कई निविदाओं का बैकडेट में प्रकाशन कराकर कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया गया है। एक एंटरप्राइजेस को लेकर आरोप लगाया गया है कि वो प्रधानों और सेक्रेटरी के लिए आराम कक्ष के साथ साथ विकास कार्यों के धन के कथित गोलमाल का केंद्र बना हुआ है। मामले की जानकारी सूत्रों के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को भी दिए जाने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से क्या जांच और कार्रवाई की जाती है। इगलास अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत ललितपुर शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों ने भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों के साथ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व का संदेश दिया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आम नागरिकों से अपील की है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर नागरिक अपने घर की छत पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराए और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए। विशाल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने शहर में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। यात्रा के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। चाहेंगे आज तिरंगा यात्रा निकाली है और वहीं पर स्वतंत्रता दिवस की भव्य तैयारी चल रही है। नमस्कार। आज हम सभी तुमन प्रांगण में यहाँ से तुमन प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ से तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जो कि हम सभी के लिए आज एक बहुत खुशी का अवसर है, क्योंकि हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि हर घर तिरंगा का सहयोग करें और अपने घर पे एक तिरंगा जरूर लगाएं और तिरंगा यात्रा में शामिल होने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आज तिरंगा यात्रा देखिए, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 80वां, तो ये एक जन आंदोलन ही कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश के लोग आदरणीय मोदी जी के साथ हैं और इस तिरंगा यात्रा में हम अपनी देशभक्ति को उनके लिए समर्पित कर रहे हैं, देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज कौंदियारा विकासखंड में पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित रमाकांत मिश्र की
92वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्लॉक परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि यमुना पार को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने में पंडित रमाकांत मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति, पूर्व अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख कौंदियारा इंद्रनाथ मिश्र, भाजपा नेता राजेंद्र मिश्र, बबुआन और पौत्र वधू अन्नू मिश्रा ने भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी कौंदियारा अमित कुमार, ब्लॉक प्रमुख करछना कमलेश दुबे, प्रमुख जसरा पप्पू सिंह, प्रमुख मेजर गायत्री मिश्र आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी ने किया। अपनी आवाज़ के जरिए यही कहना चाहूँगी कि जो समय दादाजी का था, हमारे पिताजी का था, हमारे चाचा जी का था, आज वो समय तीसरी पीढ़ी के कंधों पे आ चुका है और ये कार्यभार हमें उसी जिम्मेदारी और उसी पूर्ण निष्ठा के साथ आगे निभाना है। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे मुझे इस परिवार में बहू की जगह बेटी का सम्मान देते हुए हर जगह, हर कर्तव्य, हर कार्यक्रम, हर सभा का सम्मान मिला है, वैसे ही इस मिश्रा परिवार को मैं हमेशा आगे लेके जाना चाहूँगी और तीसरी पीढ़ी नई जनता के साथ मिलके एक अच्छा कार्य अपने क्षेत्र में लाना चाहूँगी। चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे नए रोजगार की तरीके हों जो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र के लोग हमारे राज्य से, हमारे शहर से बाहर ना जाए। ऐसी कार्य के लिए, अपने रोजगारों के लिए हम सोचेंगे, रोजगार के लिए सोचेंगे, शिक्षा के लिए सोचेंगे और आप लोगों का जनता का सहयोग रहेगा तो आगे आने वाले समय में हम लोग आपके आशीर्वाद से इस जनता और इस समाज का नया चेहरा बन के बहुत मजबूती के साथ एक स्तंभ स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी। इस मिश्रा परिवार, संपूर्ण मिश्रा परिवार की तरफ से आपको मैं अन्नू मिश्रा, पूर्व ब्लॉक आज आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस परिवार को पैतृक सम्मान और पहचान के बाद एक आप लोगों की पहचान की ज़रूरत है, तो आप लोग सहयोग करिए और इस नए समाज में नया वर्चस्व बनाने में प्रेम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उनको पुष्पार्जित करने का काम करती है और उनको याद करने का काम करती है। जी, ये दोनों पुत्र ऐसे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। वर्दी सनाफ वर्दी फादर, ये योग पिता के योग पुत्र हैं और अपने पिता की यादगारी में लोगों को एकत्र करके, लोगों के साथ संवाद करके, लोगों को बुला करके और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। जैसा कि उस समय ये था कि कोई साधन नहीं थे, लेकिन जो पंडित रमाकांत मिश्र जी थे उन्होंने तमाम तरीके की जो समस्याएं थी उनको झेलते हुए पूरे क्षेत्र का विकास किया है। शिक्षा ही नहीं, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए, सब क्षेत्र को आगे किया है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? एक संस्कृत में सूक्ति है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। क्रिया की सिद्धि, कार्य की सिद्धि मेहनत करने से होती है, केवल मनोकामना करने से नहीं होती। तो क्रिया सिद्धि को करने के लिए मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, क्षेत्र में जाते थे और संघर्ष करते थे, इसलिए उन्होंने काम करा पाया। परिचय दे दीजिए अपना। परिचय महोदय जी, परिचय अपना दे। मैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मैं झांसी प्रयागराज शिक्षक विधायक। हमारे पिताजी थे, उनको जो है आपने विकास पुरुष का दर्जा दिया है, बारात जनता ने दिया है। उनका जन्म दिवस जो 92 आज हम लोग मना रहे हैं, 92 मना रहे हैं, सन 6 से हम लोग हमेशा मना रहे हैं और इसलिए मनाया जाता है कि उनके जो है कामों को और आगे आने वाली पीढ़ी देखे उन्होंने क्या किया और उसी के हिसाब से वो भी उनकी प्रेरणा लें, मिला के इसीलिए उनका हड़ताल और हम लोग भी प्रेरणा लें। उन्होंने जो किया उसको आगे हम लोग अधूरे कार्य उनकी विरासत को आप जारी रखना चाहेंगे? हर आदमी विरासत जारी रखना चाहता है, मौका मिला तो जरूर रखें। विधानसभा में काफ़ी चर्चे में रहते थे और वो जो विधायक कार्यकाल था उनका सब बड़ा विकास, जो बड़ा काम हो। 12 की जनता को हमसे पहले
ये एक ऐसे महान विधायक मिले जो वास्तव में विकास स्वरूप के नाम से जाने आज उनकी 92वीं जयंती सबसे पहले मैं उन्हें अपनी ओर से, भारतीय जनता की ओर से, आप सबकी ओर से मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और वो हम लोगों के एक प्रेरणा स्रोत जो वास्तव में पूरी जनता यहाँ हाल की उनके, मैं तो समझता हूँ चुनाव उनके पीरियड में होता था या नहीं, क्योंकि इतनी पॉपुलरिटी, इतना ज़्यादा लोगों का मान सम्मान, ये मैंने इससे पहले भी 2 बार मैं विधायक रहा सिराजपुर कौशाम्बी में रहा, इतनी पॉपुलरिटी मैंने नहीं देखी जितना आज मैंने। विधायक जी वो विकास पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, क्या कहेंगे? मैं तो खुद कह रहा हूँ, वो आप ना कहें, जनता कह रही है, और जहाँ जनता कहती है उसमें कोई इज्जत नहीं होती। वो वास्तव में विकास पुरुष थे और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पर। विधायक जी क्षेत्रवासियों क्या संदेश देंगे कि कड़ी धूप में बैठे हैं दर्शक, यहाँ दर्शक कड़ी धूप में बैठे, उनको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जितना भी हो सकता है मैं तो उनके आदर्शों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। और देखिए जिस तरीके मार्च के बाद अब कोई भी पैसा निर्गत नहीं होगा, आश्वासन देना। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना चिल्काना क्षेत्र के गांव में गुरुवार को 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राओं ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। घटना में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा का फंदा अचानक खुल गया और वो नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं एक युवक के घर पहुंचने के बाद घबरा गई थीं और दूसरी छात्रा के गले में फंदे के निशान मिले। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरी छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 13/8/2026 को समय लगभग सुबह के 11 बजे थाना चिल्काना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती द्वारा मोहल्ला मंदिर जी सुल्तानपुर थाना चिल्काना में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच करी गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम दृष्टया युवती द्वारा प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मुकदमे में परिवार द्वारा तहरीर प्राप्त कर एवं पोस्टमार्टम एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले सहारनपुर में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक राजीव गुंबर, विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और पूर्व सांसद राघव लखनपाल 151 फीट का तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान सहारनपुर की सड़कें तिरंगे से पट गई। देशभक्ति के गानों के बीच लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा अंबेडकर स्टेडियम से शुरू होकर अंबाला रोड, घंटाघर होते हुए कलेक्ट्रेट तिराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश भरा गया। जी राघव जी, आज जो यात्रा निकाली गई तिरंगा यात्रा, क्या कुछ इसके उद्देश्य है? जो स्वाधीनता दिवस जिसे हम हर वर्ष 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस बार विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि आन बान शान के साथ हमें 15 अगस्त का ये पर्व मनाना है और इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह मंडल शहर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मंडल हैं, हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज ये भव्य तिरंगा यात्रा हमारे जिले और महानगर की संयुक्त यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा, इस नारे के साथ हम स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा तरीके से आपके द्वारा हाँ जी, क्योंकि जब भी गलत होता है हमारे प्रदेश में या अन्याय होता है किसी के साथ, तो ऐसे अन्याय करने वालों
पर किस तरह से बुलडोजर हावी होता है, लेकिन वो बुलडोजर नफरत का नहीं, प्रेम का प्रतीक है। यहाँ से पुष्प वर्षा भी होती है, तो ये सांकेतिक आज पुष्प वर्षा इस पे हमने किया है जुलूस पे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।